गेट के बच्चा गेट के सामने खड़ा है। सब ऊपर करो, ऊपर करो। बस खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो सब अपने अपने लाइन में खड़े हो जाओ, अपने अपने लाइन में ऊपर लाइन सीधी करो। चलो सब लोग गैप बना के चलो ना। लाइन में चलेंगे, लाइन में। किसी को भी ओटीपी शेयर ना करें, अनजान कॉल से सतर्क रहे, अनजान कॉल से सतर्क रहे, ओटीपी शेयर ना करें। चलो 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 बच्चे लोग, क्या सीखे? ओटीपी किसी से शेयर करना है और पासवर्ड किसी को बताना है।
बच्चों से नुक्कड़ नाटक करवा रहे हैं। पर लिखना करे धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेना पर सावधान अपने ही लोगों को व्हाट्सएप पर रखना, किसी अनजान व्यक्ति को व्हाट्सएप पर मत रखना। धन्यवाद। फेसबुक कैसे करना है? नहीं। क्या बात है, चलो दिखा। इसका पासवर्ड क्या है? वही 1 2 3 4 जो मुझे खोलने में आसान होगा। इतना आसान पासवर्ड, ये तो कोई भी खोल लेगा। तो मैं क्या करूँ? तुम ऐसा मजबूत पासवर्ड बनाओ जैसे फिंगर प्रिंट, फेस लॉक। इसका तुम इस्तेमाल करो। ठीक है, धन्यवाद। मेरे मोबाइल पर अनजान लिंक आया तो जो हमें 50,000 रुपया का पुरस्कार के माध्यम से देने वाला था। मैं उस लिंक पर अपनी कुछ जानकारियाँ साझा की और मेरे सारे बैंक के पैसे निकल गए। बेन अनजान लिंक नहीं खोलना चाहिए। अब मैं क्या करूँ? नज़दीक के पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करें और साइबर सुरक्षा केंद्र में जाकर मदद लें। धन्यवाद। ऑफ हो गई है, एक अर्जेंट कॉल करना है भाई साहब। भाई साहब मैं आपको नहीं जानता, मैं अपना फोन आपको नहीं दे सकता। मुझे नहीं नहीं एक भटक नहीं गए, नहीं उनको फोन करना है। बहुत धोखाधड़ी होता है। भाई साहब ये बिछड़ गए थोड़ा। कॉल तो करेगा 2 मिनट के बाद। धोखाधड़ी होता है ऐसे में। नहीं होता, जरूरत होगी उसको। अच्छा ठीक, प्लेटफॉर्म नंबर 2। ठीक। धन्यवाद। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे सारा पैसा निकल गया। अरे ये क्या हुआ? मैं बोल रहा था धोखेबाज है, सारा पैसा निकल गया। अरे बाप रे। मैंने कॉल फॉरवर्ड कर लिया उनका, सारे यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं। अब इनके अकाउंट के पैसे गए। प्रारंभ नहीं होता और जब हम सोते हैं तो भी मोबाइल साथ में रख के सोते हैं। हम सभी की ये हालत हो रही है और बच्चों की कंडीशन ये है कि वो बस उस फिराक में रहते हैं कि पेरेंट्स का मोबाइल कब उनके हाथ में आ जाए। उन्हें चाहे गेम खेलना हो और अब सोशल साइट्स को भी वो बहुत ज़्यादा सर्च करने लगे हैं। ऐसी स्थिति में साइबर सुरक्षा हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इवन मैं बच्चों के लिए नहीं कहता, मैं सभी बड़े लोगों के लिए भी कहता हूँ, हम शिक्षकों के लिए भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, गेम्स के बीच में बहुत सारे लिंक आते हैं और हम उस लिंक को हटाने के चक्कर में जल्दबाजी में किसी भी लिंक को क्लिक कर देते हैं। हमें पता नहीं रहता कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं और कंडीशन ये होती है कि हमारी सारी डिटेल चली जाती है और उसका बड़ा खामियाजा हमें भुगतने को मिलता है। एक मैं अभी ये बहुत छोटा हिस्सा अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। अभी मैं इससे आगे की 1 2 चीज़ें बताता हूँ।
कि अब आवाज़ के माध्यम से भी क्लोन बनने लगे हैं। अब आपकी आवाज़ डिट्टो आपके पेरेंट्स जैसी आवाज़ से आपके पास कॉल आएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या हुआ। एज इट इज़ नंबर भी वही आएगा कि जो नंबर आपके परिचित होंगे। हम मतलब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। अभी एक बहुत छोटा सा ऐसा एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। ननियाल में मार्केटिंग का काम है, तो मेरा जो भाई है मामा जी का लड़का, उसके पास मेरे नाना अक्सर पैसे कहीं ना कहीं किसी बिजनेस के लिए वो कहते रहते हैं कि वहाँ पर आप इतना पैसा भेज दीजिए। अभी मुश्किल से 5-6 महीने पहले की बात है, फ़ोन आता है मेरे भाई के पास नाना जी का, और वो कहते हैं कि इतने रुपए आप उस अकाउंट पे, उसका नाम लेके कि उतने रुपए उस अकाउंट पर भेज दीजिए, क्योंकि वो उसके दादा लगते हैं। तो उसने दादाजी की आवाज़ को सुन के तुरंत उसके ऊपर 60,000 रुपये भेज दिए। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आता है कि एक काम करो, इतने रुपए और भेज दो उसको। फिर वो थोड़ी देर बाद उतने रुपए उसको भेज देता है। फिर तीसरी बार फिर फ़ोन आता है कि एक काम करो, इतने रुपए और भेज दो। उस समय पर वो ये करता है कि यार बाबा एक बार में बता दीजिए ना कितने रुपए आपको भेजने, बार बार करके मैं भेज रहा हूँ। तो वो भेजने ही वाला होता है, दोबारा फ़ोन कट जाता है। दोबारा जब वो भेजने की स्थिति में होता है तो बस ये कहता है कि यार चलो मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, पता नहीं फिर फ़ोन आएगा और फिर कहेंगे इतने रुपए भेज देता हूँ। तो उसने कॉल बैक किया तो उन्होंने कहा कि अब फाइनल बताओ कितने रुपए भेजने हैं। तो उधर से आवाज़ आती है कि कितने रुपए, किस बात के रुपए भेजने हैं। क्योंकि अरे आपने तो अभी 2 बार फ़ोन किया मुझे इतने रुपए वहाँ भेजने के लिए। वो पता चलता है कि किसी भी प्रकार के कोई रुपए के लिए फ़ोन नहीं आया, लेकिन आवाज़ कौन सी थी, वही घर की आवाज़ थी पहचानी, जो उसको उन्होंने ट्रैक करके किसी तरीके से वो आवाज़ के ऊपर भी उन्होंने रिकॉर्डिंग कर रखी थी और क्लोन बना दिया उस आवाज़ का, और आप भ्रमित होकर उस पर ट्रांजैक्शन कर देते हैं, 1 रुपया आप उसको भेज देते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑफ़र्स हमारे पास आते रहते हैं। कभी 20 लाख रुपए का हम लोगों के पास अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि आजकल ये भी हम सब लोगों की वो हो गई है कि पर्स में रुपए रहते नहीं है मोबाइल में, जब से हम ट्रांजैक्शन करने लगे। बहुत सारी इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। तो हम बड़े लोगों के लिए तो यही है कि हम जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पहले उसका प्रॉपर आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि हम वास्तव में क्या चीज़ें हमें लोगों को देनी है, क्या भेजना है, किस प्रकार से हम अपने मोबाइल को सुरक्षित रख सकते हैं। मोबाइल अपना पर्सनल है, वो किसी को भी ना दें। आपको अभी एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाया भी गया था। विद्यार्थियों की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। बच्चों, थोड़ा सा हम लोगों के ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि मोबाइल हमारे सामने आ जाए और हम गेम खेलने लग जाएं। बहुत अच्छा लगता है गेम खेलना। बच्चों के लिए मैं सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही बताऊंगा, सबसे अच्छा गेम खेलना है आउटडोर्स गेम। आप ग्राउंड पकड़िए, ग्राउंड पे खेलिए। स्क्रीन में खेलने की आदत आप अभी से मत डालिए, नहीं तो भविष्य बहुत बेकार होगा। आप मजबूत नहीं रह पाएंगे। हम आजकल बच्चों को मिट्टी की एलर्जी होने लगी है, जबकि मिट्टी हमारा मुख्य वो है कि हम मिट्टी में पल बढ़ के बड़े होते हैं। तो उस स्क्रीन से दूर रहने की कोशिश करिए, फालतू की चीज़ों पर क्लिक ना करिए, अनावश्यक अपने पेरेंट्स से मोबाइल के लिए जिद ना करिए। ठीक है, जब आपकी एज होगी, जब आप थोड़े बड़े होंगे, जब समझदार होंगे, तो अपने आप आपके पास मोबाइल आ जाएगा, और वो भी उसका प्रयोग करना है बहुत ज़्यादा, उसको लिमिट में उसका प्रयोग करना है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। धन्यवाद। आज हिंदू महाराष्ट्र गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा अंतर्गत सायबर सुरक्षा जागरूकता अभियान यासाठी प्रभात फेरी आणि नुक्कड नाटक याचं नियोजन विश्व हिंदू विद्यापीठाचे सर्व छात्राध्यापक यांनी केलेलं आहे। अतिशय सुंदर असा संदेश आज आमच्या विद्यार्थ्यांना मिळालेला आहे। तसंही सायबर सुरक्षा अंतर्गत विविध कार्यक्रम आमच्या शाळेमध्ये राबविले जातात आणि विद्यार्थ्यांना याची माहिती आवश्यक म्हणजे असणं गरजेचं आहे, कारण की या अंतर्गत आपण बघत आहोत, जरी स्वतःला अनुभव आपल्याला कमी असले
तरी टी व्हीच्या माध्यमातून, मोबाईलच्या माध्यमातून आपण हे दररोज बघत असतो, बरोबर आहे ना? या माध्यमातून आपल्याला कशी फसवणूक होते आणि विशेषतः यातून जे काही गुन्हे घडले जातात ते जास्तीत जास्त पैशाच्या माध्यमातून, बरोबर आहे? म्हणजे एखाद्याच्या अकाउंटला असलेले पैसे ते दुसऱ्याच्या अकाउंटला कसे वळवायचे यासाठी हे सगळे गुन्हे होत असतात आणि म्हणून आपल्याला जो OTP येत असतो, बरोबर आहे ना? आणि छोटे छोटे मेसेज आम्हाला पण नेहमी येत असतात मेसेजवर की तुम्हाला 1 लाखाचे म्हणजे बोनसमध्ये तुम्हाला हे मिळालेलं आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही कॉल बॅक करा किंवा तो मेसेज फॉरवर्ड करा. लिंक येत असते, तर ती लिंक आपण ओपन करायची नाही, कारण तुम्हाला माहीत आहे की विनाकारण आपल्याला कुठलंही पारितोषिक